यस, वेलकम बैक एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था कि व्हाट इज दिस पर्सनल अकाउंट इज फॉर, ओके। और हम लोग ये टाइप्स ऑफ अकाउंट क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जर्नल एंट्री को पास करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें हर प्रकार की जर्नल एंट्री पास करने को आनी चाहिए। बेसिक टू एडवांस लेवल की बच्चों एंट्रियां हमें पास करने को आनी चाहिए। उसी लिए हम लोग उसका फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं और वो फाउंडेशन में हमें सीखना है टाइप्स ऑफ अकाउंट, ओके। तो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा बच्चों, पर्सनल अकाउंट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रियल अकाउंट के बारे में, ओके। नाउ ये रियल अकाउंट क्या है, व्हाट इज दिस रियल अकाउंट। तो यहां पर रियल अकाउंट का मतलब होता है कि इट इज द अकाउंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ असेट और प्रॉपर्टी विच बिलोंग टू द बिजनेसेस। कितना बोला मैंने क्लियरली, ऑल टाइप्स ऑफ असेट और प्रॉपर्टी विच बिलोंग टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग होने वाले, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टियां होती है, जिनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बच्चों खरीदता है, बेचता है, यूज करता है, डेप्रिसिएट होता है, ये सब बच्चों आपका आता है इस कैटेगरी में। किसमें बच्चों, रियल अकाउंट में, करेक्ट है। तो रियल अकाउंट में हम अपने बिजनेसेस के सारे असेट्स को, जैसे फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड, ओके, मोटर कार, इक्विपमेंट्स, ये सब बच्चों डिफरेंट टाइप्स के जो फिक्स असेट हमारे बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं, इन सभी का हिसाब किताब जो है वो बच्चों रियल अकाउंट में रखा जाता है, ओके। सो रियल अकाउंट इज फॉर व्हाट, ऑल दी प्रॉपर्टी और असेट्स विच आर बिलोंग टू आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। आगे बढ़ते हैं। इवन बिजनेस के अंदर जो कैश नाम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो भी बच्चों रियल अकाउंट के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, और उसका ट्रीटमेंट या सारे असेट्स का जो ट्रीटमेंट होता है, उसकी जो जर्नल एंट्री होती है, वो बच्चों हमें रियल अकाउंट के रूल्स को फॉलो करके पास करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के अंदर जितने भी पर्सन है, इन सभी को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बच्चों शामिल करना है। इन सभी की हमें बच्चों प्राइमरी बुक में रिकॉर्डिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जब समझो किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, तो क्रिमिनल एक्ट की सबसे पहली रिकॉर्डिंग जो है वो बच्चों FIR में होती है। पुलिस स्टेशन में किसी प्रकार का भी कोई क्रिमिनल प्रॉब्लम रिकॉर्ड करना है तो आपको FIR करवाना पड़ता है, आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बच्चों दाखिल करनी पड़ती है। उसी तरीके से बिजनेस में जब किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है तो उसे सबसे पहले रिकॉर्ड करने की जो बुक होती है उसे कहते हैं जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री, करेक्ट है। तो जर्नल एंट्री में पर्सन से रिलेटेड अगर कोई अकाउंट है तो उसे रिकॉर्ड करने का रूल कहां पर है, पर्सनल अकाउंट में है। तो इसका मतलब ये भी आपको क्लिक हो रहा होगा कि सर इसके बाद में हमें रूल्स ऑफ अकाउंट भी सीखने हैं। यस, यू आर करेक्ट स्टूडेंट, हमें रूल्स ऑफ अकाउंट भी बच्चों सीखने हैं। बट फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जितने भी बिजनेस के असेट्स हैं या जो भी प्रॉपर्टियां बिजनेस को बिलोंग करती हैं, वो सब बच्चों रियल अकाउंट के अंदर अकाउंटिंग की जाएगी। उन सभी का रियल अकाउंट के अंदर बच्चों हिसाब किताब किया जाएगा। उन सभी को रियल अकाउंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सही है। तीसरा कैटेगरी बच्चों आता है आपका नॉमिनल अकाउंट, ओके। अब ये नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, तो बिजनेस में जो भी टाइप के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या किसी भी टाइप का बच्चों जो एक्सपेंसेस होता है या लॉसेस होता है, इनकम होती है या फिर गेन होता है, सो एनी टाइप्स ऑफ लॉसेस, एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, गेन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दैट ऑल गोइंग टू रिकॉर्ड अंडर nominal account, okay. So this is a nominal account which includes of all types of expenses, जिसमें सभी प्रकार के खर्चे, भले वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, इनकम भले वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इन सभी टाइप के खर्चे और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है इस अकाउंट में। किसमें बच्चों, नॉमिनल अकाउंट में। और इन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए हमें नॉमिनल अकाउंट्स के बनाए गए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ओके एवरीवन। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ अकाउंट, और हर अकाउंट का क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक अकाउंट यहाँ पर कौन सा रोल प्ले करेगा वो मैंने आपको बताया। पर्सनल अकाउंट हमारे बिजनेस के रिलेटेड जो पर्सन्स है उनके हिसाब किताब को मेंटेन करने के नियम को बताएगा।
रियल अकाउंट हमारे बिजनेस की जो प्रॉपर्टियां है, हमारे बिजनेस के जो असेट्स है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए बच्चों रूल्स बताएगा। और नॉमिनल अकाउंट जो है वो हमारे बिजनेसेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस को, इनकम और गेन को रिकॉर्ड करने के क्या रूल्स है, उन सभी चीजों का एक्सप्रेस करेगा कौन बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। करेक्ट है। सो अब इसके बाद में हमें सीखना है कि पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स है, रियल अकाउंट के क्या रूल्स है और नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल्स है। अब जैसे कि बच्चों हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जहां पर मैंने आपको बताया था कि एवरी अकाउंट हैज अ टू एस्पेक्ट, हर अकाउंट के बच्चों दो एस्पेक्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ डेबिट, अनदर वन इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट। कम ऑन, वन इज कॉल्ड एज अ डेबिट, अनदर वन इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट। तो हमें क्या करना है, जितने भी अकाउंट आपको यहां पर दिख रहे हैं, इन सभी के रूल्स को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्योंकि हर एक अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट साइड इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट साइड इज अ राइट हैंड साइड। सो वी मस्ट नो द डेबिट साइड रूल ऑल्सो एंड वी मस्ट नो द क्रेडिट साइड रूल ऑल्सो। ओके, व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर? तो ऐसा इस वजह से क्योंकि कोई भी पर्सन जब हमारे बिजनेस से जुड़ता है, कोई भी पर्सन जब हमारे बिजनेस से बच्चों जुड़ता है, तो उसके जुड़ने से हमारे बिजनेस को एक तरफ से बेनिफिट आता है और दूसरी तरफ से बच्चों उस पर्सन को बेनिफिट क्या होता है? जाता है। करेक्ट है। तो बेनिफिट आने वाली एंट्री और बेनिफिट जाने वाली एंट्री को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमें रिकॉर्ड करना होता है। इसलिए डेबिट के और क्रेडिट के दोनों के रूल्स हमको पता होने चाहिए ऑफ ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ अकाउंट। ओके एवरीवन, तो आइए देखते हैं बच्चों कि पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट रूल्स इट्स फॉलोज। ओके, चलिए, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर बच्चों अगर हम देखें, सो यहां पर अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स के क्या रूल्स हैं। ये रूल्स भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगेन आपके प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट को सीखने के लिए। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चों? तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। क्या रूल है बच्चों? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ओके, सो प्लीज माइंड और प्लीज नोट दिस रूल कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स व्हाट? कि जब भी कोई पर्सन आपके बिजनेस में रिसीव कर रहा है, कोई पर्सन आपके बिजनेस से जुड़ा और वो पर्सन आपके बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है, तो वो बनेगा रिसीवर। तो उसके अकाउंट को क्या देंगे बच्चों? डेबिट देंगे। और कोई पर्सन अगर बिजनेस में गिवर का रोल प्ले कर रहा है, वो हमारे बिजनेस को कुछ दे रहा है, वो हमें बिजनेस को कुछ गिव कर रहा है, तो वो हमारे बिजनेस की नजरों में क्या बनेगा? गिवर। तो उसके अकाउंट को हम लोग क्या देंगे बच्चों? क्रेडिट। ओके, तो कोई भी पर्सन जब हमारे बिजनेस से जुड़ता है तो उसको डेबिट कब दिया जाएगा और क्रेडिट कब दिया जाएगा, तो डिपेंड करेगा कि उसका ट्रांजैक्शन में रोल क्या है, वो हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। क्या वो हमारे ट्रांजैक्शन में कुछ रिसीव कर रहा है या वो ट्रांजैक्शन में हमें कुछ दे रहा है। तो उसको जो रिसीव मिलेगा, जिसको रिसीव करेंगे, जो रिसीव करेगा बच्चों वो रिसीवर, उसके अकाउंट को डेबिट मिलेगा। और जो बिजनेस को हमें कुछ गिव करेगा, हमें कुछ देगा, बिजनेस में कुछ उसके द्वारा आ रहा है, तो उसके अकाउंट को हम लोग क्या देंगे बच्चों? क्रेडिट देंगे। करेक्ट है यहाँ तक? तो ये बात आप प्लीज समझ लीजिए पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में कोई पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, लिसन केयरफुली, अगर आप किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, सो बैंक उन पैसों को रिसीव कर रहा है, तो बैंक आपकी नजरों में क्या बनेगा? रिसीवर। तो उस ट्रांजैक्शन में बैंक को क्या मिलेगा बच्चों? डेबिट मिलेगा। अब उसी का बच्चों उल्टा सोचिए कि जब आप बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ करते हैं, तो बैंक उस समय आपके लिए क्या बनता है? गिवर बनता है। क्या बनता है? गिवर। और जब बैंक उस समय आपको कुछ गिव कर रहा है, तो आप कहते हो बैंक हमें कुछ गिव कर रहा है, तो उसके अकाउंट को क्या देंगे बच्चों? क्रेडिट। तो कभी कभी बैंक को डेबिट मिलेगा, कभी कभी बैंक को क्रेडिट मिलेगा, डिपेंड करेगा कि बैंक उस समय कौन सा रोल प्ले कर रहा है, रिसीवर का या फिर गिवर का। करेक्ट है? तो ये हुआ बच्चों पर्सनल अकाउंट का रूल्स। अब बच्चों बात करेंगे रियल अकाउंट्स के रूल्स के बारे में कि रियल अकाउंट में कौन सा रूल यहां पर काम करता है। तो रियल अकाउंट्स का बच्चों रूल एकदम क्लियर है। जैसे रियल अकाउंट के अंदर हम लोग क्या लेते हैं? बिजनेस के असेट्स या बिजनेस की वो सारी प्रॉपर्टियां। अब बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टियां क्या होती है बच्चों? कभी आती है तो कभी जाती है, कभी आती है तो कभी जाती है। अब बिजनेस ने इसलिए रियल अकाउंट में रूल्स क्या बना रखा है? रूल्स है डेबिट दो वेब व्हाट कम्स इन। ओके, जब हमारे बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी आ रही है तो मतलब कम्स इन हो रही है। ओके, तो उसे आप क्या दोगे? डेबिट दोगे, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जब बिजनेस में कम्स इन है
तो डेबिट के नाम से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट के सिंबल से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। और जब भी प्रॉपर्टी बच्चों हमारे बिजनेस के अकाउंट से जाती है तो हम कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, सो व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ असेट कम्स टू बिजनेस, वी से डेबिट व्हाट कम्स इन। और जब कोई प्रॉपर्टी बिजनेस से निकल जाती है, गोज आउट हो जाती है, उस समय हम उसे क्या देते हैं बच्चों? क्रेडिट देते हैं। ओके, सो आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, तो यू से फर्नीचर कम्स इन, सो फर्नीचर को क्या मिलेगा? डेबिट मिलेगा। अभी फर्नीचर हमारे पास आ रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट में कैश हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट क्या होगा बच्चों? गोज आउट होगा। करेक्ट है, तो फर्नीचर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसके अगेंस्ट में कैश हमारे पास से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गेटिंग इट एवरीवन? सो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। आफ्टर दैट नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, ये सब बच्चों हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी बिजनेस में किसी प्रकार के कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस हमें रिकॉर्ड करने होते हैं बच्चों, तो एक्सपेंसेस, लॉसेस को रिकॉर्ड करने का जो सिंबल है वो है बच्चों डेबिट। तो हमारा रूल्स बनेगा यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। ओके, यस, तो हमारा बच्चों वहाँ पे रूल्स बनेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लिखते जाइए मेरे साथ, एंड लॉसेस। ओके, सो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट का रूल क्या है बच्चों? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट का क्या रूल्स है बच्चों? ऑल इनकम एंड गेन। ओके, सो इस तरीके से दिस टू थिंग यू नीड टू रिमेंबर प्रॉपरली है। सो ये आपके डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स हुआ नॉमिनल अकाउंट के लिए। क्या रूल है बच्चों? एक्सपेंसेस, लॉसेस को रिकॉर्ड करने के लिए सिंबल कौन सा होगा? डेबिट। इनकम और गेन को रिकॉर्ड करने के लिए सिंबल क्या होगा बच्चों? क्रेडिट। ओके, सो दिस इज योर नॉमिनल अकाउंट जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रियल अकाउंट का रूल है बच्चों डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल है बच्चों डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आपको दिमाग में अपने किस तरह से सेटअप करना है सब कुछ, कि एवरी ट्रांजैक्शंस के अंदर जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं वो अकाउंट हमारे बिजनेस को बेनिफिट देते भी है और बेनिफिट लेते हैं। बेनिफिट आए और बेनिफिट गए, इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है दो शब्दों से, डेबिट और क्रेडिट से। तो अब हमारे बिजनेस की सराउंडिंग्स में कौन से है, तो कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व है, कुछ प्रॉपर्टियाँ इन्वॉल्व है, कुछ एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है, इनकम इन्वॉल्व है, लॉसेस इन्वॉल्व है, प्रॉफिट इन्वॉल्व है। तो इन सभी को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में एक सही जगह पे रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिस्टम को सीखना जरूरी है। और सिस्टम कहता है कि यू नीड टू फॉलो दिस रूल्स प्रॉपरली, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रूल ओनली यू विल बी एबल टू पास द जर्नल एंट्री। सबसे पहले आप क्या पास करोगे? जर्नल एंट्री। एंड वंस यू पास द जर्नल एंट्री, अगेन यू नीड टू लिंक दैट जर्नल एंट्री विद द नेक्स्ट स्टेप। आपकी जर्नल एंट्री तुरंत क्या होगी? अगले स्टेप से लिंक हो जाएगी, उसके बाद उसका अगला स्टेप जाएगा, और ऐसे करते करते आपका जो लास्ट स्टेप आएगा दैट विल बी फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जहां पर आपको अकाउंट्स को विराम देना है, अकाउंट्स को फाइनलाइज करना होगा। करेक्ट है बच्चों? सो आई होप सो आपको बच्चों सारे रूल्स क्लियर हो चुके हैं, और इन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम लोगों को जर्नल एंट्री बच्चों पास करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। करेक्ट है? सो तब तक के लिए ये वीडियो जो आपने अभी जस्ट देखा और इसका जस्ट जो पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, इनको सही तरीके से अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, जिसके बेसिस पे बच्चों आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। याद रखिए कि जो 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी पार्टनरशिप अकाउंट्स के चैप्टर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन सभी में जर्नल एंट्रियां भी बच्चों सीखनी है। उसके साथ ही साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है, उसमें भी आपको जर्नल एंट्रियां सीखनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो शेयर से रिलेटेड या डिबेंचर से रिलेटेड कुछ बच्चों क्वेश्चन वहां पे आपको सॉल्व करने हैं, उनके लिए भी जर्नल एंट्रियां बच्चों सीखनी है। तो ये सारी जर्नल एंट्रियां अगर आप चाहते हो कि आपको इजीली समझ में आ जाए, तो आप अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो वो सारी एंट्रियां आपको बच्चों रट्टे मारने पड़ेंगे, और रट्टे वाली चीज माइंड में ज्यादा देर तक रहती नहीं है। करेक्ट है? सो प्लीज गो इट थरोली। ऐसा मत सोचना कि दैट अभी मैं 12th में चला गया हूं, आपने इस पैंडेमिक सिचुएशन में 11th पढ़ा है,
जिसका बहुत से लोगों को बच्चों बेनिफिट नहीं मिला है, बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर नहीं है, और है भी तो आधे अधूरे क्लियर है। तो इसलिए कहता हूं कि ये सारा बेसिक मुद्दा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कोर्स है, ये आपकी बच्चों बहुत हेल्प करेगा आपके 12th स्टैंडर्ड की किसी भी चैप्टर को बिलो बॉटम से लेकर के टॉप तक समझने के लिए। करेक्ट है? तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगला स्टेप हमारा होगा हाउ टू पास जर्नल एंट्री, क्योंकि उस जर्नल एंट्री को पास करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर सीख ली है। वो सारे रूल्स बच्चों आपको पता चल गए हैं, जिसकी मदद से आप बेसिक एंट्री से लेकर के एडवांस एंट्री या बच्चों पास कर सकते हो। करेक्ट है? तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।